आपको इस नए प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो मियाँ बीवी चैनल में जी। तो हमारे चूँकि बहुत सारे चैनल हैं, एक नया ज़माना चैनल है और एक मियाँ बीवी चैनल है, दोनों साथ साथ चलते हैं। जी फरमाइए। तो कुछ सवालात हैं, उनमें से सबसे पहले तो मुझे आजकल ये बहस नहीं समझ आ रही जो पापा जॉन्स या पापी जॉन्स जो भी है इस सिलसिले में, और सी पैक का इसके साथ क्या ताल्लुक है? देखिए जी, पापा जॉन्स पिछले 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा मीडिया में डिस्कस हो रहे हैं। आपने तस्वीर भी बनवाई है सामने? हाँ जी, मैंने भी बनवाई है। मैंने आपको बड़ा पसंद है पापा जॉन्स के? पापा जॉन पसंद है या नहीं है, पर मैंने कहा चलो फेसबुक पे तस्वीर तो लगाए ना पापा जॉन के साथ। असल में हमारे जो जनरल साहब है ना जी, जनरल आसिम सलीम बाजवा, ये आजकल इमरान खान की हुकूमत के मशीर हैं या मशीर इत्तलात हैं, इंफॉर्मेशन के उनके हैं, एडवाइज़र हैं। अच्छा, ये उनकी करप्शन के ऊपर एक रिपोर्ट छपी है, पिछले दिनों शाया हुई है। फैक्ट फोकस एक वेबसाइट है, उसमें एक पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी, उन्होंने वो किया है। वो भी अमेरिका में है आजकल। तो ज़ाहिर है अमेरिका में आके ही वो ऐसी रिपोर्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान में तो सारों को सांप सूंघ जाता है। अभी देखें ना, ये रिपोर्ट आई है, मजाल है कि पाकिस्तानी मीडिया में किसी ने इसको डिस्कस किया हो, और वो जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो कहते थे कि जी हमें हमारी बात कहने पे चैनल वाले नहीं रखते, उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, उन्होंने भी इसको डिस्कस नहीं किया। इतना वो डरते हैं या प्रेशर है या ज़ाहिर पाकिस्तान में रह के तो इसका बात करने का मकसद अपने आप को, उसमें ये है। उन्होंने जो रिपोर्ट में ये बात बताई है कि जनरल साहब के जब 2001 या 2002 तक उनके कोई असासे नहीं थे, यानी कोई एसेट्स नहीं थे। जैसे ही वो परवेज़ मुशर्रफ के स्टाफ अफसर बनते हैं तो उनके असासों में बढ़ते शुरू हो जाते हैं। वो कैसे बढ़ते हैं, यही इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये हमारी पार्लियामेंट ने पूछना है, अदलिया ने पूछना है, जो कभी नहीं पूछेगी। मतलब नवाज शरीफ के बारे में एक रिपोर्ट छपी थी, पनामा लीक्स जिसे कहा जाता है, जिसमें बताया गया था कि जी उनके इतनी प्रॉपर्टी है इंग्लैंड में और लंदन में, तो शोर मच गया था। तो अब इनकी रिपोर्ट के ऊपर भी शोर मचा है। सोशल मीडिया पे मचा है, उसमें तो नहीं आया। लेकिन आई थिंक इस चीज़ को वो थोड़ा तो अब ये है कि अब अदलिया को पूछना चाहिए कि भाई वो पैसे कहाँ से आए। यानी कि आप 2002 में जब स्टाफ अफसर बनते हैं जनरल मुशर्रफ के, तो आपके एहसासों में इजाफा होना शुरू हो जाता है। फिर जब आप DG ISPR बनते हैं, ये भी पाकिस्तान बड़ा एक ताकतवर होता है, फिर आपके एसेट्स जो पहले बड़े थे वो डबल हो जाते हैं। फिर आप जनाब वो कोर कमांडर बन जाते हैं सदरन कमांड के, जिसमें बलूचिस्तान वगैरह आता है। तो फिर आपके एहसासे और बढ़ जाते हैं। आपके बेटे जो हैं या भाई जो हैं वो मुख्तलिफ नामों की कंपनियां बनाते हैं। बाजको रजिस्टर्ड तो इधर हुई भी है, तो इधर भी काम कर रही है और उधर भी काम कर रही है। यहाँ भी काफ़ी प्रॉपर्टी है, यहाँ भी प्रॉपर्टी है। उनकी बेगम जो हैं उनके वो हिस्सेदार हैं, वो पार्टनर्स हैं। तो ये सारे पैसे किधर से आए, ये एक्चुअली समझ नहीं आती है। थोड़ा सा मैं इस चीज़ को इस हवाले से ये समझती हूँ क्योंकि एज ए आम पाकिस्तानी जो भी है यहाँ पे बैठ के कि जो सी पैक को उसके साथ रिलेट करके जो कोशिश कर रहे हैं कि अवाम गर्म ना हो जाए, अवाम को उबाल ना आ जाए या कुछ ना हो जाए, तो वो उसको ऐसी चीज़ दिखाएंगे कि अवाम को खामोश होना पड़ेगा। तो रियलिटी को वो छुपाने के लिए करते हैं। देखिए अवाम तो खामोश है, सी पैक का उसमें क्या ताल्लुक है? लोग समझेंगे कि बड़ी तरक्की हो रही है, लेकिन तरक्की नहीं हो रही। अभी तो कोई तरक्की नहीं हो रही। सी पैक के नाम पे अभी तो लूटमारी हो रही है। ये कह रही हूँ कि तरक्की नहीं हो रही, सिर्फ एक लेबल है तरक्की का, उसके पीछे जो हो रहा है। लेकिन एक सवाल मेरे ज़हन में आता है कि यहाँ पे भी फौज है, सब कुछ है, क्या इनको भी ज़राई अराज़ियाँ और प्लॉट्स मिलते हैं जैसा कि इधर नहीं तो फिर पाकिस्तान में किस कानून के तहत वो लेते हैं? वो जी उन्होंने खुद ही कानून जनरल, क्योंकि उनको तो अराज़ियाँ, प्लॉट नहीं अराज़ियाँ दी जाती हैं रिटायरमेंट के बाद। इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह ये हमारे आइन में लिखा है? नहीं, कोई आइन में नहीं लिखा। ये शायद आइन का हिसाब बन गया हो, मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, मगर ये है कि इसकी इब्तदा जनरल अयूब खान के दौर में हुई थी। जनरल अयूब खान ने अपने नाम कुछ प्रॉपर्टी कर ली थी, फिर उन्होंने फौजियों को कोई ना कोई एक्ट बना लिया होगा, या फौजी बना लेते हैं एक्ट
तो उस एक्ट के तहत फिर वो अराजियाँ और वो देते हैं, थोड़ा बहुत दे दे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं वो फिर वक्त के साथ साथ एकड़ों के हिसाब से दिया जाता है। नहीं, तो फिर ये ज़िया-उल-हक के दौर में फिर ये काम जो है ना बढ़ गया था। नहीं, एकड़ों के हिसाब से तो पहले ही उनको बड़ी अंदरून सिंध में जो है पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में जगह ज्यादा है, लेकिन गरीब लोगों के पास रहने के लिए कम जगह है। मतलब यार वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है वो, मगर मसला ये है कि लूट मार का एक सिलसिला जारी है। अब वो आसमा जहांगीर कहती होती थी कि अगर फौजियों की करप्शन का अगर आपको पता चले तो आप सियासतदानों की करप्शन भूल जाएंगी। तो अभी तो एक जनरल साहब की करप्शन सामने आई है, एक तो लंबी फहरिस्त है जर्नलों की। बहरहाल इस पे सोशल मीडिया पे बड़े बड़े दिलचस्प तबसरे हुए हैं, लोगों ने किए हैं, मुख्तलिफ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो पिज़्ज़ा सप्लाई करने जा रहे हैं, क्या कहते हैं, बाजवा साहब या इस तरह का। अब क्वेश्चन फिर वही है कि पहली तो बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया खामोश है, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको पिकअप किया है। उन्होंने खुद से कोई तरदीद तस्दीक समथिंग कुछ भी नहीं किया। उन्होंने एक तरदीद जारी की थी, एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये रिपोर्ट झूठी है। अब कौन सी रिपोर्ट झूठी है या क्या है, फिर ISPR ने वो न्यूज़ चैनल को कहा कि ये तरदीद आपने नहीं देनी। अच्छा। उसकी वजह यह थी कि चूंकि असल रिपोर्ट जब आई नहीं तो फिर तरदीद किस बात की अब दें। अच्छा। मगर कुछ रिपोर्टर्स ने चालाकी की और वो तरदीद चला दी। बहरहाल अब ये अदलिया और पार्लियामेंट का काम है कि वो इन असासों की मनी तफसील तलब करें, मनी ट्रेल पूछे। जैसे आपने या आप क्या कहते हैं, नवाज शरीफ या उस जरदारी के असासों के पूछते हैं कि ये पैसे किधर से आए, लूट मार का पैसा उन्हें कहते हैं। अच्छा। तो हमें जनरल साहब के भी लूट मार के पैसों की तहकीक करनी चाहिए कि उन्हें मनी ट्रेल पूछनी चाहिए पार्लियामेंट को कि ये पैसे किधर से आए, अदलिया किधर है, नायब किधर है, ये से बोलना चाहिए। तो अभी मैं ये कहना चाह रही थी कि जो ओवरनाइट रिच होते हैं, चाहे वो लैंडलॉर्ड हैं, आम इंसान है, आर्मी है, मिलिट्री है, जो भी हैं, आम लोग हैं, उनके पीछे एक दास्तान होती है। मुझे लगता है ऐसे ओवरनाइट हुआ नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ का सिस्टम है, हमें पता है दिन रात मेहनत करके जो भी है कितनी मेहनत के बाद हासिल किया जाता है। पाकिस्तान में बड़े आराम से लोग इस तरीके से बनते हैं, उसके पीछे एक दास्तान होती है। ऐसे मैं सिर्फ इनको नहीं कहूँगी, एक आम इंसान भी, जब आप डिफेंस में चले जाएं या कहीं पे भी किसी और पॉश एरियाज में भी चले जाएं, तो आपको लगेगा कि इतना ज़्यादा, मतलब इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। बस ये लूट मार का सिलसिला तो पाकिस्तान बनने के साथ ही शुरू हो गया था। जब वहाँ से लोग आए और उन्होंने क्लेम, जाली क्लेम, ये तो बड़ी आम मशहूर बात है, कई जगह लिखी भी गई है। जैसे ही लोग इंडिया से आए या दूसरे लोग आए या यहाँ के लोग थे, जाली क्लेम बना के उन्होंने प्रॉपर्टीज ली, फिर वो परमिट लिए, परमिटों के जरिए किया। चेक एंड बैलेंस नहीं है। असल में प्रॉब्लम वही है कि पाकिस्तान में एक चूँकि वो सिस्टम नहीं है, डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। जब तक डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होगा चेक एंड बैलेंस नहीं हो सकता। एक मखसूस जो फोर्स है, जैसे कि है एस्टेब्लिशमेंट जिसे कहते हैं, पाकिस्तान आर्मी है, जर्नैल हैं, वो अपने ऊपर वो कब्जा जारी रखे हुए हैं और वो उसके लिए करप्शन की राय निकालते हैं और अपने इक़्तिदार को बढ़ाने के लिए ही वो सियासतदानों को भी वो तब करते हैं, करप्ट करते हैं, उनको सासे देते हैं ताकि अपने साथ मिला के अपने इक़्तिदार को बढ़ा सकें। एज ए होल देखा जाए तो हर कोई लूट मार कर रहा है और बहुत गरीब लोग हैं। जैसे बारिशों में अभी जैसे देखा गया, इसमें कितने गरीब लोगों के घर ख़राब हुए हैं और कब्रिस्तान तक बह गए हैं और कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट नज़र नहीं आई कहीं पे भी। मुझे कि पता है मॉनसून की बारिशें होनी है, लेकिन वो अपनी लूट मार में लगे हुए और बस लगे रहेंगे। हाँ जी। तो दूसरी बात है, एक नाइजीरिया में बहुत अच्छी एक बात हुई है कि 2016 में एक केस उनका था पोलियो का और वो पोलियो फ्री हो गया। WHO ने ऐलान किया है कि नाइजीरिया एक बहुत अफ्रीकन मींस लाइक इतना भी डेवलप कंट्री पूरे अफ्रीका में किया उन्होंने, मेरा ख्याल है कि नाइजीरिया में हो गया। पहले था सिर्फ 3 कंट्री थे जिनमें अभी पोलियो था, जिसमें नाइजीरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान थे। लेकिन अब नाइजीरिया बिल्कुल पोलियो फ्री हो गया। अफ्रीका पूरा अफ्रीका पूरा ये एंडेमिक था और वो वहाँ से ख़त्म हो गया। मगर पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में अभी भी ये केसेस हैं और अभी कल ही मैं पढ़ रही थी डेंगू के भी काफ़ी केसेस आ गए हैं। इस हवाले से आप क्या पाकिस्तान में देखें जी, पोलियो की में जो
मसला है ना फैलाव का, उसमें फिर हमारे मजहबी कुव्वतें जो है ना वो आ जाती है। पुलिस के जोर पे कतरे पिलवाने पड़ते हैं, ये भी बड़ा पुलिस के जोर पे कतरे नहीं पिलवा लोग एक नहीं, मसला यह है कि पुलिस वाले जाते हैं, उन पे अगर आप तालिबान जो हैं वो अटैक करते हैं, उन्हें मार देते हैं, तो वो उन बेचारे पुलिस वाले भी मारे जाते हैं, पोलियो के वर्कर भी मारे जाते हैं। तो इसमें हमारी फिर वही बात है कि हमारे यहाँ जो एक तो वार ऑन टेरर चल रही है, जब हम मजहबी इंतहा पसंदों को सपोर्ट करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को हम तैयार नहीं, बल्कि उल्टा उनको हम उनकी पुष्टपनाही करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। तो वो ये जो एक कंसेप्ट है फोटा के एरिया में या उन इलाकों में कि जी ये पोलियो के खतरे जो हैं ये हमारी दुरुस्त नहीं है, ये हमारी आबादी को कम करने के लिए है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरियाँ उन्होंने फैलाई हुई हैं। लेकिन ये मजहबी लोग या आइडियोलॉजिस्ट इस तरह की कॉन्स्पिरेसियाँ थ्योरियाँ फैलाते रहते हैं। यहाँ पे वो कोरोना के बारे में भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरियाँ फैलाई हैं उन्होंने। अब ये है कि अब वो गवर्नमेंट तो पूरी कोशिश करती है, लेकिन नाइजीरिया में भी मुसलमानों की ऐसी तादाद है जो पहले कहती थी, और मेरे साथ मेरी फ्रेंड हैं जो भी हैं, उनके साथ मैंने बातचीत की तो उन्होंने यही बताया कि हमारे ऊपर भी वहाँ बहुत प्रेशर होता था, और मुस्लिम जो ज़्यादा रिलीजियस जिन्हें कहना चाहिए वो लोग नहीं इस हक में थे, लेकिन खैर उन्होंने भी वक्तन फ़वक्तन कोशिशें करके आखिरकार पोलियो से निजात हासिल कर लिया। बस उन्होंने कर ली, अच्छी बात है, उनका अपना सिस्टम है, उनके कोई ना कोई माइलस्टोन है, उन्होंने कर लिया। मगर पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये जिधर तालिबान सरगर्म है ना जी, ये इस पोलियो की मुहिम में सबसे बड़ी रुकावट है। और बेचारे लोग जो पोलियो वर्कर हैं, जो जाते हैं दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, मुश्किल हालात में जाते हैं, उन पे हमले होते हैं, कई तो हिलाक भी हुए हैं, जो कि बहुत अफसोसनाक है। तो ये मुश्किल है, अभी तो पाकिस्तान का मुश्किल लगता है। लेकिन अगर जो भी आवाम सुन रही है और हमें देख रही है, जिनके यहाँ 5 साल से छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ उनको पोलियो ड्रॉप ज़रूर पिलवाएं। यही आपके बच्चों का और रोशन मुस्तकबिल ऑफ पाकिस्तान का एक पेशखैमा। जो तो सुनते हैं हमारा प्रोग्राम, उनके लिए तो मसला नहीं है, और जो नहीं पिलाते वो हमारा प्रोग्राम भी नहीं सुनते। एक पैगाम है जहाँ तक पहुँच सके। और बाकी रही बात PIA की, बात तो काफ़ी दफ़ा हम लोग इस पे कर चुके हैं, लेकिन कल ही US एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान ने अपने सिटीज़न यानी US सिटीजन्स को पाकिस्तान से अमेरिका आने के लिए उनको मना किया कि आप PIA की फ़्लाइट्स पे मत आएँ, क्योंकि इनके WS लाइसेंस हैं, पायलट्स के भी और स्टाफ के भी ऑलरेडी ग्राउंड हो चुके हुए हैं, लेकिन अभी भी ये एक इंक्वायरी चल रही थी, जिसके नतीजे में उन्होंने ये ट्रैवल अलर्ट जारी किया है। उसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के कि पाकिस्तान के चाहे वो US सिटीज़न हो जाएं, यहाँ पे अमेरिका में ये नहीं कहा जाता कि पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेली या कुछ भी, वो उनको सिटीज़न कहते हैं, और वो उनका ख्याल दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, उनको उनकी परवाह होती है कि कहीं ये ना हो कि वहाँ उसमें बैठें और खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए। तो ये चीज़ हमारे पाकिस्तान के अंदर नहीं है। हम लोग फ़िरकाबंदी में इतने चले गए हैं, इवन कि हम इतने तासुब पसंद हैं कि हम दूसरों को पसंद नहीं करते, एक दूसरे सूबे को पसंद नहीं करते, सूबे के लोगों को पसंद नहीं करते। तो यहाँ रह के मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी है कि यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसी बात देखें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बात फिर वही है, डेमोक्रेसी की बात है। जब डेमोक्रेसी होती है, सारे इदारे बनते हैं, इदारे काम करते हैं, सब में जो कोई इख्तलाफ होता है तो वो उसको डायलॉग के ज़रिए दूर करते हैं। अमेरिका में भी कई मसाइल हैं, होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, डायलॉग होता है, प्रोसेस होता है एक। मगर वो पासपोर्ट पे नेशनैलिटी में सिर्फ US सिटीजन लिखते तो हमारे यहाँ भी पासपोर्ट ना कोई मुसलमान लिखते हैं, ना कोई काफिर लिखते हैं, ना कुछ लिखते हैं, वो सिंपल ये लिखते हैं कि सिटीजन, दैट्स ये एक सेकुलर कंट्री की यही तो खूबी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी पाकिस्तान तो एक मजहबी मुल्क है, उसमें तो उन्होंने काफिरों के कई खाने बना दिए हुए होंगे, और सिर्फ जो ताकतवर है वो मुसलमान है, जो कमजोर है वो काफिर है। या कोई शिया सुन्नी ये चीजें नहीं चलती, और बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, होना चाहिए इसी तरह। हम भी कोशिश बल्कि इस तरह ध्यान ही नहीं जाता कि वो सुन्नी है या भी ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि ऐसा वक्त आए कि पाकिस्तान में भी इन चीजों से बालातर होकर सोचा जाए। जी बिल्कुल। और आखिर में कोई टाइम है आपके पास? नहीं, बस मेरा ख्याल है। और क्या छोटी बात करनी है? क्या बात करनी थी आपने? वो कहा था नहीं करनी। नहीं, चलें ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, और जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। ये मेरा एक स्लोगन बन गया, क्योंकि हम लोग खुश होते हैं जब लोग खुश होते हैं। अपनी दुआ में। अल्लाह।